हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे परिवहन के साधन के बारे में और अलग अलग राज्य में किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है यात्रा करने के लिए, वो भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही लाभप्रद वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम जान लेते हैं परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से होते हैं। तो परिवहन के मुख्य 3 साधन होते हैं। पहला है आपका सड़क परिवहन, दूसरा है जल परिवहन और तीसरा है आपका वायु परिवहन। अब इन परिवहन के बारे में बात करने से पहले हम यात्रा को जान लेते हैं। यात्रा कहाँ किसे जाता है? तो दोस्तों ये याद रखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही यात्रा कहलाता है। यात्रा करने के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बस, स्कूटर, रेल, जहाज आदि। हम दोस्तों अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसी को यात्रा कहा जाता है। और हम जाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वह आपका परिवहन साधन कहलाता है, ये याद रखना है। आइए दोस्तों देखते हैं लद्दाख में लोग कैसे साधनों का प्रयोग करते हैं या किन साधनों से यात्रा करते हैं। तो लद्दाख में दोस्तों ट्राली होती है जो कि रस्सी से बना होता है, एक झूला। इसका प्रयोग करके स्कूल जाते हैं बच्चे, या फिर जिसको जहाँ जाना होता है वहाँ पर जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लद्दाख में ट्राली का इस्तेमाल किया जाता है, जो रस्सी से बना होता है झूला, उसका प्रयोग करके बच्चे स्कूल में जाया करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं केरल में किन साधनों का प्रयोग होता है। तो केरल में पानी को पार करके स्कूल जाने हेतु वल्लम का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी की एक छोटी सी नाव जो लकड़ी से बनी होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। चाहे वह कहीं आना जाना हो या बच्चों को स्कूल जाना हो, तो पानी को पार करने के लिए वल्लम का प्रयोग किया जाता है, जो कि लकड़ी की एक छोटी नाव होती है। असम में जानते हैं यहाँ कैसे क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सा साधन। तो असम में बहुत वर्षा होती है, तो यहाँ पर बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस से बने पुल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बांस से पुल बनाया जाता है दोस्तों, वहाँ बांस के पुल से ही बच्चे अपने स्कूल जाया करते हैं, बांस के पुल से पार हो करके। आइए दोस्तों जान लेते हैं सबसे सस्ता साधन कौन सा है। परिवहन साधन में सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो आपका जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। लंबी दूरी की यात्रा हेतु सामान लाना या फिर ले जाना अत्यधिक सस्ता होता है, लेकिन यह धीमा साधन है। ये आपका धीमा साधन इसलिए है क्योंकि दोस्तों धीमा साधन इसलिए है यह क्योंकि जल मार्ग में चलने वाली जहाज़ें, उनकी गति धीमी होती है पानी में, तो इसलिए यह लंबी दूरी की यात्रा अगर करते हैं तो काफ़ी दिन लग जाता है उनको, तो यह धीमा साधन माना जाता है, लेकिन यह सबसे सस्ता साधन होता है। आइए दोस्तों सबसे महंगा साधन की बात करते हैं। तो सबसे महंगा साधन आपका वायुयान होता है। यह साधन तीव्र होता है लेकिन महंगा साधन है। इसके माध्यम से लंबी दूरी कम समय में तय कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि वायुयान से बहुत जल्दी ही कहीं भी आना जाना होता है, तो वो कुछ ही घंटों में पहुंचा देता है वायुयान। तो यह साधन तेज तो होता है, तीव्र तो होता है, लेकिन में यह महंगा होता है, ये आपको याद रखना है। आइए दोस्तों जान लेते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है और यहाँ ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों को पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर पथरीले रास्तों को पार करके बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। वहीं पर दोस्तों राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में ऊँट की गाड़ी का प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। दोस्तों ऊँट को
रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है, ये आप सभी जानते होंगे। तो ऊँट की गाड़ी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है कहीं भी आने जाने के लिए, या फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो ऊँट की गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो गुजरात में कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं? तो गुजरात में जुगाड़ से बच्चे स्कूल जाते हैं। जुगाड़ एक प्रकार की वाहन होती है, गाड़ी होती है, तो उससे बच्चे स्कूल जाते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों हिमाचल। यह जम्मू कश्मीर के नज़दीक में पड़ता है और यहाँ पर उत्तर की पहाड़ियों में बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो बच्चे इस बर्फ़ पर चलकर ही स्कूल जाते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों गोवा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो गोवा से केरल तक जाने के लिए रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल बनाए गए हैं। अब ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि गोवा से केरल तक जाने के लिए रास्ते में कितनी सुरंगें पड़ती हैं? तो आपका 92 सुरंग, और कितने पुल बनाए गए हैं? तो 2000 पुल बनाए गए हैं, और ये पुल पश्चिमी घाट को पार करते हुए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। वहीं पर दोस्तों केरल की बात करी जाए तो केरल में पानी को पार करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने हैं तो फेरी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य तरह की नाव का भी इस्तेमाल किया जाता है। केरल में अभी मैंने आपको बताया कि अन्य तरह की नाव में कौन सी नाव आएगी, तो अन्य तरह की नाव में आपकी वल्लम नाव आएगी, जो कि लकड़ी की छोटी नाव बनी होती है, उसी से लोग आने जाने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों हमने वाहनों के बारे में पढ़ा, तो हम पेट्रोलियम के बारे में भी जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो पेट्रोलियम बदबूदार, गाढ़ा तथा गहरे रंग का तेल है, और यह पाया कहाँ जाता है? तो यह पृथ्वी की गहराई में चट्टानों के नीचे लवण जल की सतह पर ऊपर तैरता रहता है। अब पेट्रोलियम के लिए दोस्तों आ सकता है क्वेश्चन कि पेट्रोलियम कैसा होता है? तो पेट्रोलियम आपका बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल है, यह आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों रेल टिकट। रेल टिकट के बारे में भी जान लेते हैं। यह एक आरक्षित रेल टिकट से हमें किन बातों की जानकारी मिलती है, ये हम जान लेते हैं। तो आरक्षित रेल टिकट से हमें ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया, दूरी किमी में, लिंग, आयु, रेल के चलने का समय, यह सब की जानकारी हमें मिलती है। आगे है दोस्तों गाजी खान के बारे में भी जान लेते हैं। यह जगह पहले भारत में स्थित थी, परंतु भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अब यह पाकिस्तान में स्थित है। अब आपको याद रखना है कि गाजी खान की अगर बात की जाए तो अब वह पाकिस्तान में स्थित है। आगे है दोस्तों आबू धाबी के बारे में भी जान लेते हैं। आबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है और इसके आसपास के देश भी रेगिस्तानी इलाके में ही पड़ते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, आबू धाबी की बात की जाए तो यह एक रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ की एक खासियत है कि यहाँ की रेत अलग अलग रंगों की पाई जाती है। यहाँ पर रेत जो होती है उसके अलग अलग रंग होते हैं, जैसे सफ़ेद, भूरा, पीला, लाल या काला। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ऐसा जगह जहाँ पर अलग अलग रंगों में रेत पाई जाती हो तो आपका आबू धाबी होगा, क्योंकि यहाँ पर ही अलग अलग रंगों की रेत पाई जाती है। आगे है दोस्तों, यहाँ रेत के बने पहाड़ भी पाए जाते हैं, इन्हें रेत का टीला कहा जाता है। और ये भी याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर रेत के बने पहाड़ भी पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि रेत के बने पहाड़ किस जगह पर पाए जाते हैं तो आपका आबू धाबी में ही पाए जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर पेट्रोल की अधिकता है, इसलिए वहाँ पर पानी से भी सस्ता पेट्रोल होता है, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पेट्रोल सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है तो वो आपका आबू धाबी होगा। रेत के बने टीले कहाँ पाए जाते हैं तो आपका आबू धाबी, और रेत के बने पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं तो आपका आबू धाबी, और रेगिस्तानी इलाका आपका आबू धाबी,
और अलग अलग रंगों में रेत पाई जाती है तो आपका आबू धाबी। मिलाकर कुल कहा जाए दोस्तों तो यहाँ की खासियत यही है। आगे है दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको कि उडुपी कहाँ स्थित है, तो उडुपी आपका कर्नाटक में स्थित है। आगे है दोस्तों कोट्टायम। कोट्टायम कहाँ स्थित है, तो कोट्टायम केरल में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ताकि जो हमने अभी पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए। पहला है दोस्तों, यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है? तो आप बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे महंगा साधन कौन है, तो जल्दी से आप उत्तर कमेंट करिए कि कौन सा है सबसे महंगा साधन। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या फिर जल परिवहन। तो आपका आंसर सही होगा वायु परिवहन। दोस्तों यातायात का सबसे महंगा साधन वायु परिवहन है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत ही कम समय लगता है। इसके दौरान अगर इससे यात्रा किया जाता है तो बहुत जल्दी ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे तेज और महंगा साधन होता है। आगे है दोस्तों, यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो ये अभी मैंने आपको बताया है कि सबसे सस्ता साधन कौन सा है। तो आप बताइए, सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन या फिर वायु परिवहन। तो आपका जल परिवहन सही होगा, क्योंकि यह सबसे सस्ता साधन है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रही होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।